राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 2 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे हाथ जोड़कर एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए आज हम देखते हैं कि ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसके अंदर हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे और अंत में भगवान महादेव की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि कहते हैं कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास सब पापों का नाश करने वाला मास है। यह मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य सुनने मात्र से तथा पूरे ज्येष्ठ मास में जलदान करने से उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगता है। तब ऋषि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास में दशहरा व्रत क्या है? इसको दशहरा व्रत क्यों कहा गया है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर दशमी तिथि तक जो व्रत किया जाता है उसे दशहरा नाम का व्रत कहा गया है। 10 दिवस के इस व्रत के कारण ही इसे दशहरा व्रत कहते हैं। इन 10 दिनों के व्रत का विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लगातार 10 दिन तक गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। हे ऋषियों, इन 10 दिनों में जेठ स्नान करने से 100 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इन 10 पापों में 5 महापाप, 5 लघु पाप शामिल है। ज्येष्ठ मास के पूरे महीने में किसी भी दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन प्रसिद्ध नामक कल्प प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन किया गया ज्येष्ठ स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज सभी अक्षय फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को स्नान, दान, जप, तप, ब्राह्मण भोज कराता है उसे भगवान विष्णु की कोटि गुना प्रीति प्राप्त होती है। उसे इस दान का कोटि गुना फल मिलता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि को पंचाग्नि साधन नामक व्रत शुरू होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक पंचाग्नि साधन व्रत को धारण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। वह मनुष्य तेज में सूर्य के तरह चमकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषियों, इसी तृतीया के दिन रंभा व्रत भी किया जाता है। यह व्रत सभी महिलाओं को धारण करना चाहिए, वह चाहे विधवा हो, सधवा हो या कुंवारी हो। इस व्रत को धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वामन कल्प भी प्रारंभ हुआ था, अतः इस दिन ब्राह्मण को दही चावल का दान करना चाहिए। इससे वामन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य स्नान आदि करके पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करके ब्राह्मण भोज कराता है उसे 1000 अश्वमेघ सहस्त्र राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की तृतीया को दही चावल ब्राह्मण को घर बुला कर के खिलाता है और बाद में उसे अन्न, वस्त्र, रुपया और छाता, जूता, दक्षिणा आदि दान में देता है, उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी कहने में असमर्थ है। स्कंद मुनि आगे बोले कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में एक कुंड से
4 भुजाधारी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के दिन 4 भुजाधारी गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। हे ऋषियों, चतुर्थी के दिन निराहार रह कर व्रत करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को माता पार्वती जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन घी के मीठे मालपुओं का भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को मीठे मालपुए और खीर का भोजन कराना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन उमा पार्वती का व्रत करते हैं। इस दिन उमा पार्वती का पूजन और व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा का पूजन नहीं करता, उसके घर में दरिद्रता हमेशा हमेशा रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दरिद्री मनुष्य को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन उमा पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मैया का पूजन और व्रत करना चाहिए। आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हे ऋषियों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी को 3 दिन तक एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इन तिथियों को निर्जला उपवास किया जाता है। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत है वह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, वट वृक्ष को सींचना चाहिए तथा वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह अन्न, जल और नींद को त्याग कर 3 दिन तक जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह पुत्र, पौत्र और सौभाग्य को प्राप्त होता है। हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ था। इसलिए इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और पितरों के निमित्त जो करता है वह तीनों लोकों के सुख को पाता है। हे ऋषियों, सतयुग के आरंभ में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से ऋषि, देवता, पितर सभी को तृप्ति मिलती है। अगर कोई पितृ दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अगर पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह हे ऋषियों, ये मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक की सभी व्रतों का विधान विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, एक बार काशी नगरी में एक नामी धर्मात्मा साधु पुरुष थे। वे बड़े ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। एक बार ज्येष्ठ के महीने में उन साधु महात्मा ने ज्येष्ठ स्नान और व्रत किया। तब उनके आश्रम में एक ज्वर से पीड़ित एक गाय आ गई। साधु महात्मा ने उस गाय को ज्वर से पीड़ित देखा तो अनदेखी कर दी। लेकिन उसी साधु महात्मा के आश्रम में एक शिष्य था। जब उस शिष्य की नज़र उस गाय पर पड़ी तो उसे उस गाय पर बहुत दया आई, तो उसने गाय की खूब सेवा टहल करी। गाय को वन में से जड़ी बूटियां लाकर घिस घिस कर पानी में डाल कर के पिलाया। गाय की खूब सेवा टहल करी। समय समय पर उसे पानी पिलाया, हरा चारा खिलाया, गुड़ और चने की दाल खिलाई और गाय को शीतल जल पिलाया, हरी मुलायम मुलायम घास खिलाई। शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में गाय की खूब सेवा करी। उधर साधु ने पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर इसे संयोग ही कहें कि उस साधु और शिष्य दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साधु को नरक और शिष्य को स्वर्ग मिला। जब साधु ने अपने शिष्य को स्वर्ग में जाता हुआ देखा तो साधु यमराज से बोला कि हे धर्मराज जी, मैंने पूरी उम्र विष्णु भगवान का पूजन किया, हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया और ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन किया, फिर भी मुझे नरक और मेरे ही शिष्य ने, जिसने पूरी उम्र कभी कोई व्रत उपवास नहीं किया, इसे स्वर्ग क्यों मिला। तब धर्मराज जी ने
साधु से कहा कि हे साधु महाराज, माना कि आपने ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया, विष्णु भगवान का पूजन भी किया, लेकिन आपने ज्येष्ठ मास में एक बीमार गाय को देखकर भी उसकी अवहेलना करी, उसकी सेवा टहल नहीं करी, जिससे आपके सारे जीवन भर के पुण्य उस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षीण हो गए। और आपके इस शिष्य ने पूरे ज्येष्ठ मास में बीमार गाय की सेवा टहल करी तो इसको स्वर्ग मिला। हे ऋषियों, यह ज्येष्ठ मास में गाय की सेवा के पुण्य फल है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में गाय की सेवा करता है उसे मरने के बाद परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें एक चिड़िया और एक कोयल भी थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ उड़ती, एक साथ दाना चुगती और एक साथ ही टहलती थी। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। जब कोयल दाना चुगने एक घर की छत पर उतरी तो उसने वहां कुछ औरतों को ज्येष्ठ मास की महिमा और महत्व की बातें करते हुए सुना। तब कोयल ने उन महिलाओं की बातें सुनी। सभी औरतें कह रही थी कि ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करने से अगला जन्म मनुष्य की योनि में मिलता है। कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। यह सारी बात कोयल ने सुनी। तभी वह कोयल उड़कर वापस अपनी मित्र सहेली चिड़िया के पास आई और पूरी बात बताई। तब दोनों ने निश्चय किया कि हम भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करेंगे और कहानी वहीं उन औरतों से जाकर सुनेंगे। इस तरह सुबह दोनों कोयल और चिड़िया नदी में स्नान करके उसी घर की छत पर जाकर बैठ गई और वे औरतों से कथा कहानियां सुनने लगी। एक समय वे दाना खाती। पूरे ज्येष्ठ मास में उसने समय ऐसे ही बिताया। जब ज्येष्ठ मास का महीना खत्म होने में 7 दिन शेष रह गए, तब रोज की तरह कोयल और चिड़िया नदी में स्नान कर रही थी। तभी एक शिकारी की गुलेल चिड़िया को लग गई और चिड़िया उसी क्षण मर गई। कोयल बहुत दुखी हुई। तब वह वहीं बैठ गई और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप मेरी मित्र को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह कोयल वहीं बैठी रही और 7 दिन तक उसने अन्न जल नहीं खाया, तो उसके 8वें दिन प्राण पखेरु उड़ गए। कोयल और चिड़िया के ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से उन्हें इसका फल मिला। अगले जन्म में चिड़िया और कोयल एक राजा के यहाँ 2 जुड़वा बहनों के रूप में जन्म लिया। वे राजा की कन्याएं हुई। उधर वह शिकारी ज्येष्ठ मास में चिड़िया का शिकार करने के पाप दोष के कारण मेंढक बना। वह भी राजा के बगीचे में पहुंच गया। राजा की दोनों बेटियों की उम्र जब 12 वर्ष की हुई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। तब एक दिन वे दोनों राजकुमारियां बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्हें पूर्व जन्म का वह शिकारी मेंढक के रूप में मिला। तो दोनों राजकुमारियां उस मेंढक को पत्थर से मारने लगी। तभी वहां राजा रानी टहलते टहलते आ गए। राजा रानी ने अपनी बेटियों से कहा कि बेटियों, यह बेजुबान जीव जानवर है, तुम इसे पत्थर क्यों मार रही हो? तब दोनों राजकुमारियों ने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म की पूरी बात बताई। तब राजा ने अपनी बेटियों को समझाते हुए कहा कि बेटियों, इसको इसकी करनी की सजा तो स्वयं भगवान ने दे दी है। अब तुम इसे पत्थर मार कर पाप की भागिन क्यों बनती हो? उसके बाद राजा रानी को ज्येष्ठ मास की महिमा का पता चला तो राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो राजा रानी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया। वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास का महत्व कार्तिक मास के समान ही फल देता है। इसमें व्रत, स्नान और दान का फल चमत्कारिक मिलता है। यह आज आपको मैं एक पौराणिक कहानी के जरिए सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार था।
उस परिवार में एक बुजुर्ग महिला हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत, पूजन, पाठ और दान करती थी। उसके व्रत का ही प्रताप था कि उनके घर पर ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा रहता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। तब एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ का महीना आने वाला था तो बुढ़िया माई कई दिनों से जो बीमार चल रही थी, अस्वस्थ थी, तो बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत उसके बदले में कर लेने के लिए कहा। बुढ़िया माँ ने पहले अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ज्येष्ठ का महीना आने वाला है, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार मैं ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरी जगह ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और पूजा कर लोगे? लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा, लेकिन बहू ने भी इनकार कर दिया कि सासू माँ, एक दो दिन की बात होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने व्रत, स्नान, पूजा पाठ करना और साथ ही घर का काम धंधा करना मेरे से नहीं हो पाएगा। बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई। फिर रोज की तरह उसकी 22 साल की पोती सुशीला कॉलेज से पढ़कर घर आई। आते ही रसोई से उसने खाने की थाली ली और दादी के कमरे में जाकर हमेशा की तरह खाना खाने लगी। तो उसने अपनी दादी को उदास देखा। तो पोती सुशीला ने अपनी दादी से उदासी का कारण पूछा। तो दादी ने अपनी पोती को पूरी बात बताई। तो सुशीला अपनी दादी से बोली कि दादी, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जगह ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ सब कर लूँगी। आप मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान, व्रत की पूरी विधि बता देना। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी ने अपनी पोती को व्रत की पूरी विधि बताई। अब पोती सुशीला ज्येष्ठ मास में रोज सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करती, विष्णु भगवान का पूजन करती, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी को सेंचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती और तुलसी जी में दोनों समय दिया बाती करती और अपनी दादी से ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की कहानियां सुनती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आया तो दादी ने उसके हाथ से ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन करवाया, जिसमें एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को उसके हाथ से भोजन खिलवाया और उसके हाथ से ही ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, रुपया, छाता, जूता भी दिलवाया। तब पोती ने ब्राह्मण दंपति के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। पूरे महीने ज्येष्ठ मास का व्रत और स्नान करने का फल सुशीला को बहुत जल्दी मिला। आखातीज के दिन सुशीला को देखने एक पढ़ा लिखा बहुत सुंदर युवक अपने माता पिता के साथ देखने आया। उन्हें सुसंस्कृत भारतीय लड़की चाहिए थी। वे सभी गुण सुशीला में उन्हें दिखाई दिए। सुशीला का रिश्ता पक्का हो गया और पीपल पूर्णिमा के दिन उसकी शादी तय हो गई। घर परिवार में खुशी का वातावरण था। आज सुशीला के माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि सासू माँ, अगली बार जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तो मैं पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करूँगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे ही आपने ज्येष्ठ मास के स्नान का फल पोती को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी।
त्रिपुरारी रमुरारी कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ नितूट भोग लगाऊँ महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का तीसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।